क्या बाजी बाजी नमस्ते। शिवा लगा शिवा लगा बाजी सब दिया है। अच्छा दिया तो लगा अम्मी तो लगाए नहीं पहुंच गए। तो आ चुके हैं हमारे भैया भाभी द्वारबाट से और ये देखा आज उनका फास्ट है और हालत खराब हो रखी है। भूख लग रही होगी ना भाभी? थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तो थोड़ा ही बोलना है। तो भाजी भूख लगनी की नहीं लगनी? अरे भाजी तो रिंग पड़ गए वन नहीं रहे एक सकते वही तो मैंने तब वन नहीं रिंग उठती शायद अब। अरे दूध एंड गैस तो नहीं है दूध। हाँ वही तो ये देखो ये मुझे तब तक तो भाग जाता है। ये देखो भाभी का सामान है और मेहमान अभी आए नहीं है, आ रहे हैं पीछे से। दादी लोग है, ताऊ जी है। हाँ ये ताई जी है। ताई जी तैयार हो गई है। पंडित जी अभी आए नहीं है। और आज 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 कथा है सत्यनारायण की और यहाँ पे अब पूजा होने वाली है। पंडित जी अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। मेहमान अभी आए नहीं है, उनके लिए यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। और ले और यहाँ पे चाचा जी और खाना बना रहे हैं। ये देखो कढ़ाई रखी हुई है, हलवा के लिए तैयार हो रखी है कढ़ाई। खाना यहाँ पे बन रहा है अंदर। तो यहाँ से मेरी मम्मी ब्लॉग बना रही है। ये है राकेश भंडारी खाना बना रहा है। देखो कितना मस्त खाना बना रहा है। क्या बन रहा है ये बन रही है दाल के लिए तड़का। दाल के लिए तड़का। अच्छा अब क्या बनेगा? सब्जी बना दी। सब्जी बना दी। उठाओ आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है। ये आलू गोभी की सब्जी बना रखी है। उसके बाद बनेगा पनीर। उसके बाद पनीर, उसके बाद हलवा बनेगा। उसके बाद बनेगी रोटी और ये है काजू बादाम किशमिश हलवा के लिए। देखो ये है दाल छौंक रहे हैं। देखो कितना मस्त बना रहा है, अकेला अकेला बना रहा है। देखो ये सब काम चोर है। ये काम चोर है। ये कुछ नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल काम चोर। ब्लॉग कौन क्या बन रही ब्लॉग वो कर देख ले यार काम चोर है। क्या हमारी भतीजी है रश्मि, वो क्या एक ब्लॉगर है और क्या नाम कहता है वो अभी मेरे को यहाँ पे खड़ा देख रही थी। लेकिन हाँ हेलो नियाने मुझे 1 किलो बनना ना छोटे फोन है। हाँ अब मम्मी लग गई काम पे। मम्मी बनाने लग गई यहाँ पे हलवा। अभी तक व्लॉग बना रही थी ना, तो सबने बोला कि हलवा बनाओ, तो हलवा बनाने लग गई मम्मी। मामी हलवा जोर से बोल। छोटू क्या बोलो। ये मेरी मौसी बैठी है यहाँ पे और वहाँ पे कौन है? छोटू जाई मत। क्या बना रही है मामी? हलवा बना रही है। मौसी आए करो बोल। कैमरा पर हलवा कैन बनाओ, कैन ना मानो भर दिए। हाय करो मोची। हाय मामी हाय करो। ठीक है टाइम पर हो बनी बार। मामी हाय करो। क्या बना रही है मामी? नन्नी हाय करो। हाय नन्ना खन भी बहुत था। नन्ना चल नन्ना हाय कर। नन्ना दिखेड़ो ले चैनी चार नहीं होता भाभी जी वही जान रहे तुमको क्या पता? ये तो घुमाने लगे थे। हम पंच निकली ना सीधा उसके बाद अपना गरम होता है। क्या बन रहा है यहाँ पे? थोड़ी देर इसको भी कैसा हलवा है या सूखा सूखा? इनके रे जब करे निकलना लेके रहा है परी लेके रहा है 24 घंटा हाई। चाचा जी यहाँ पे देखने वाले बने हुए हैं। कैसा बन रहा है? ब्लॉग है भाभी जी बना रही है हलवा। अच्छा और आप? और मैं इस हलवे का जो रेसिपी है वो बता रहा हूँ। अच्छा
और जो भी हमने ये बताया कि ये जो हलवा है ये शुद्ध घी में बन रहा है। हाँ, और जो घी का ब्रांड है वो हमारा है, क्या नाम कहते हैं, गोवर्धन घी। गोवर्धन, अच्छा। और ये जो 1 केजी नहीं है, ये पौन केजी हलवा है, तो इसमें पौन केजी घी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो देखते हैं फिर कैसा बन। भाभी जी ने पूरा सही हो गया है। भून दिया है। अच्छा, अब इसको क्या है कि पतीले में, क्योंकि कढ़ाई में अगर हम इसे गर्म पानी डालेंगे तो ज्यादा पड़ तो जाएगा। ये गिर जाएगा, तो इसलिए हम उसको अब पतीले में अनलोड करेंगे। अच्छा, और फिर हमारे जो भाई साहब है, हमारे दिगंबर भाई साहब, उन्होंने हाँ, पानी गर्म कर दिया है। अच्छा, ये जो आज की रेसिपी है हमने इन दोनों को बता दी है, तो हस्बैंड वाइफ क्या है, ये हलवा है। अच्छा। इस हलवे में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया भाई उन्होंने। पहले तो स्टार्ट कढ़ाई भाई साहब ने रखी है ना, हाँ, तो हमारे जो भाई साहब और भाभी जी हैं वो दोनों मिलके इस हलवे को बना रहे हैं। अच्छा, आज के जो आए हैं दोनों गर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फिर कैसा बनता है हलवा। हलवा जिस तरीके से बन रहा है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतर बन रहा है। अच्छा बन रहा है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो बस बहन हलवे की खुशबू से ही होता है कि खुशबू अच्छी है तो हलवा अच्छी है। तभी तो। नहीं नहीं नन्ही क्यों खोलेगी, कपड़ा आ गया आप खोलो अपना। ये क्या जीव था, ये मेरे पूरे उसमें घूम रहा था ये। क्या? ये अब अब इसमें पानी डालेंगे। तो अब ये जो क्या नाम कहते हैं, आपको एक कढ़ाई से अनलोड किया भाई साहब ने पतीले में, वो किसने किया, आपने किया। तो ये कंट्रीब्यूशन उनका है ना कि उन्होंने उसको वहाँ पे अनलोड कर दिया। और आप उनको अपना आप डाल देते क्या? कोई क्रेडिट दे ही नहीं, तो आपने वही तो अपने को ही दे रहे। बस सारा क्रेडिट खुद की मैं सुषमा देवी ने बनाया है ये। चलो अब घुमाओ 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 उसको, घुमाते रहो। नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, पहले देख लो। और नहीं नहीं अब ये पकेगा ना इसके साथ। नहीं नहीं अभी हमारी भाभी जी कंफ्यूज हो गई कि जो नती भाई ने ज्यादा पानी डला दिया है, तो वो ये कह रही कि अब गड़बड़ हो जाए। कल चौड़ी बन गई है तो वो तो कॉन्फिडेंस रही हलवा भाई नहीं बनाया। हाँ, तभी तो। कि अगर 1.5 मतलब उतनी चीनी डाली जी, अगर मतलब क्या है कि सुनो, आधा किलो ज्यादा थी, आधा किलो ज्यादा थी, पौन किलो थी, पौन किलो है ना। हाँ। आपने सूजी कितनी डाली, सूजी तो डाल लगी। आप ये बोल रहे ये 1 किलो में थोड़ा कम डाल बचाओ, थोड़ा सा एक पाव बचाओ। आपका जो सूत्र है ना बनाने का रेशियो है, तो वो ये है कि बस पौन केजी अगर वो है सूजी तो उतना ही उसमें क्या है रिफाइंड डालना है, उतना ही उसमें चीनी डालना है। अच्छा, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा मैंने ड्राई फ्रूट भी उतना ही डाला 1.5 किलो। ड्राई फ्रूट नहीं, ईद का लोग यहाँ छे मखा बुनी बल या गंद चर हम हमारा ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में गंद चो हमारा घर अच्छा है, तुम्हारा हरिद्वार भी गंद चो कोटद्वार अच्छो चो हाँ तो अच्छो चो ऐसा करना है तो वैसे तुम्हारा गाँव तो गंद चो ये दादी भी गंदी चो गंदी चो ना दादी पुलासी मरी किले मरी मारो किले मार मैं आप गुतुन भी मारल बोलते थे। बिना बुढ़ी दूसरा पुतला अच्छा रुक जा तो जरा डांस। नहीं तो हमने बोला ना उनको चाचा को। तो दोस्तों अब हलवा तैयार हो चुका है और अब पानी काफी सूख चुका है उसका, तो अब सही लग रहा है। ये देखो पंडित जी आ चुके हैं। आधे बच्चा जो जन्म लेना है कलेश होनो रात, तो कलेश का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। उस दौरान
आज वीणा मेरा वो साक्षी लेकिन मैं भगवती को तो कोई ना कोई प्रभाव उसमें पड़ा हुआ है उस चीज का। तो मोबाइल चलाना सोनकादया प्रपोच्छ मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषुवाच ऋषयावाच भर्तेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने श्रोतवाच नारदेनेव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथेवाहं तत्शृणु। व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से यह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है, कृपा कर यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। कथा कोई नियम नहीं हो, जब मर्जी तब करवा लो, कोई दिन बार करना जरूरत नहीं।
लोग बोलेंगे पूर्णिमा से मही करानी है, चतुर्दशी मही का ना कुछ नहीं, क्या दिन भी कराओ। ठीक, ये कोई विधि विधान ये कोई दिन बाद नहीं। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए, अब सायंकाल के जैन युग कथा वह लिखते सायंकाल, श्याम को सभा पर धर्म कर दिया और दिन तो ये उस समय उन्होंने अपने अनुसार लिखा, लेकिन केवल भी करा दो, चाहे सुबह का टाइम में तो सुबह करवा लो, दिन में। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों से किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सोचे बोले। इस प्रकार साधु नाम का वेश्या मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। वही अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वेश्या की मनोवृत्ति जानने के माता पिता अच्छी बात है ना क्या अच्छा ये तो जो चुन्नी बंदी त अंकुल त भाभी बंदी चुन्नी ओको बेटा वो तो पंडित पूछ रहे क्या जो को बेटा बांधी नहीं हो वाले तो अंकुल होंगे 30 रुपए क्या दे दो अब गई देख इसमें तो लड़ाई भाभी इसमें तो सबकी लड़ाई होगी इस अच्छा बांट ले। हाँ पैसे बांट पैसे हमें पैसे भाभी तो भी खड़ो कर रहे हो। अरे भाभी आप भी हो जाओ। तीन भी निकाल देगा 200 रुपए छीले 100 रुपए छीले एक बार देख ले पसंद नहीं आया हमें ये तो नहीं खुलेगा ये सही है काली सही है 1000 रुपए नहीं रखे नहीं चलेगा आज का दिन है हाँ बस आज खुशी नहीं भाभी नहीं चाहिए नहीं हमें ऐसी भाभी नहीं चाहिए। चलो आज का दिन है जाओ रोटी तुम्हारा देवरानी है तुम उसके भाभी
खत्म हो गया ये खाली हो गया माँ की साइड जरा 25 तक दे दे चल 500 कम करके 25 तक दे दे 3 की नहीं छीन रेट में है कि नहीं 5 पार हो गए अभी बड़ा अरे बहुत अभी किधर बना तो उधर ही थी यादव भैया वहीं हटा दे। और दे भाभी इधर दे भाभी अंदर ले गया बंद करना नहीं है अकेले पाप को तो पकड़ यार 1000 रुपए दो देखो नहीं नहीं ये बहनों का हक है। भाभी में तो पहाड़ी नीचे रहे भाभी में तो पहाड़ी नीचे यार अरे भाभी मुड़ में डाला भाभी मुड़ सब सब्जी खान बस खा ले और सब्जी बोले बर्तमान हलवा का नून सही है ना अच्छा अच्छी चाची की चाची मतलब मेरी मम्मी ने वैसे भी बोलो अभी चाची बनी माँ ये सबसे बड़ी उसकी बात में की माँ से बड़ी बाकी सब चाची जी हमारे तो ताई चाइनी ताई और मतलब हमारे ताई बाकी उन ताई एक गोलू मम्मी नहीं गोलू मम्मी अच्छा गोलू में ताई ते हाँ अच्छा मैं वो तो मैं सॉरी। अरे वाह ये हमारे रोटी बनाने वाले देखो तू कहाँ थी भाई अब तक जी हम दूल्हा दुल्हन को खाना खिला रहे थे। ये प्रीति भाभी को देख ले यहाँ पे और पूछ लो था ना नहीं खाना हुए तभी कम नहीं खाऊं धुआं धुआं कर दिया रे इन्होंने अब जब दे रोटी जब दे अब वही तो आप देखनी नहीं है ये भाभी अब मतलब उनके लिए अच्छी अच्छी बना दिया हमारे लिए जलाओगे देख जलाने ठेका तो मामी का है बिल्कुल अच्छा है भाभी चलो रोटी बनाओ हम रोटी बना के आ रहे पर हमारे आंखों में धुआं हो गया कोई बात नहीं धुआं तो आएगा ही भाभी हो तो ये देखो गोल गोल रोटियां बना रही है हाँ वही तो मवा कही गई छुट्टी गई है माँ चाची हेलो करो चाची हाय बोलो हाय कैसे हो मैं पूछू छो तुम तो कैसे हो चाची रोटी बना रहे हैं अब क्या करे तो बात तो चलता ही है ना। अरे हाँ वही तो वो भी भाभी ने पकड़ नहीं हम फूक करके नहीं फूक रहे तभी तो ओलू अभी तो आल से पूजा फोन नहीं लाए भीतर कम कम क्यों होला फिर ये भाभी भी आ गई अरे आओ जी, कना आओ, पधारो अंगना आओ जी आओ पधारो कुर्सी लगी आपके लिए क्या बात है बकम तो हाँ अरे चप्पल ही पहन लीन भाभी यार तुम भी क्या अब है ना फूक मारो अब जरा नीचे से कल मारो और थोड़ी ये नई बहू से पहले वहाँ फूकड़ी मार दिखना पैर तुम तुल्ला ही पकड़ा है अभी सास रोटी हाँ जयपुर को तो कुछ बाबू खा लो ना मैं लेगा नानो दलिया बनाया खाना खा रहे हैं हमारे पनीर बना हुआ है यहाँ पे ये बाप रे आज तो भैया
कैसा हो रहा भैया पनीर? बढ़िया हैं? शानदार। तुम कर देखो क्यों प्याज पड़ा है, रोटी बड़ी है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 खा लियो। मस्त हो रहा ना खाना? दाल बनी है, दाल सबसे अच्छी हो रही है। बढ़िया चटपटी। दाल केन बड़ा है? पनीर भी छूना। हाँ, तभी तो आज खुली है। राकेश मामा ने, कौन सी मामा ने? राकेश मामा अच्छा शानदार बना तो उन्होंने ही बनाया, सब्जी भी तो। सबसे बड़ा हलवा कैसा बना? मैं बनाती हूँ सपोर्ट मामा का हमारा हलवा कैसा बना? हलवा 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 तो रोटी मामी ने बनाया। सुनो मामी कैसा हो रहा है? हलवा नहीं खाया आपने? टेस्ट हो रहा बढ़िया। पापड़ प्रीति भाभी को मिला बस। वो भी कड़क नहीं है शायद, रोटी की तरह हो रहा है। वहाँ है राजस्थान से, बढ़िया खड़ा बन रहा है। ठंड में है। हैं? ये मामा जी, मामा के ला तुमको प्लेट खा लिया क्या? मामा तो साफ के रहा प्लेट।